आई एम वॉकिंग, आई हैव रेज माई हैंड, आई एम टॉकिंग विद यू, दीज आर ऑल माई मोटर एक्टिविटी। हमें स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को सीखना चाहिए, यस और नो? अगर नो है तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। ऑल द टाइम्स वी आर मेकिंग अ कैलकुलेशन इन आवर लाइफ। ब्रेन डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। इफ आई एम सीइंग यू, माई ब्रेन इज रीडिंग यू, तो ब्रेन डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन आउटसाइड द वर्ल्ड से। सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है। इसका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपने न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे और हिम्मत दे, हम सब मिलकर जो इस पे कर सकेंगे, ये सब अल्लाह की ज़ात ही है जो करने वाली है। Everything, every weakness is present inside me. It's not the environment that is puzzling me. तो मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ डाली है कि और कोशिश करती हूँ कि वो इसके तर्जमे को समझें। जो कुरान हमसे कह रहा है ना, हम उस चीज़ को समझें। बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान कितना भी इल्म हासिल कर ले, तो मैं हर वक्त अपने आप को कहती भी हूँ और समझती भी हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। ऊपर वाले पे फेथ आपका ज़्यादा बढ़ता जाता है, एंड सेकेंडली आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो ज़िंदगी का चेंज हो जाता है। कल्ब जो है वो है ही स्पिरिचुअलिटी। अल्लाह की तरफ से जो इल्म आता है वो आपके कल्ब में आता है। सो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सो इस चीज़ से एक चीज़ तो लेके जाएं कि अब काम दिल पे करना है, दिमाग के ज़रिए शायद। और जवाब दिमाग में नहीं आता, दिमाग सिर्फ सवाल करता है, जवाब दिल देता है, और ज़बान में अल्लाह ताला तासीर दे देता है तो सुनने वालों में असर आता है। That is not everything. मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, I won't get everything in this world. मैं इंसानों को इम्प्रेस नहीं कर सकती, but on the other hand जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की, तो the qalb is the boss of the brain. तो let's start our discussion. थीम नंबर 1 जो मैंने आपको डिस्प्ले किया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग एग्री कर रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को सीखना चाहिए, यस और नो? अगर नो है तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। कितने लोग यस के हक में? डेफिनेटली। वाई वाई वाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एग्रीमेंट आ गया, यू हैव मेड माई डे, थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन सेकेंड चीज़ ये है मैडम, वाई? वॉट इज स्पेशल? आपके जहन में क्या ऐसा आता है कि वो स्पेशल होगा तो मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगी? स्पिरिचुअलिटी अगर मैं अपनी लाइफ में लाती हूँ या लाता हूँ, जी मैडम, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, डिवाइन, क्लोज टू द डिवाइन पावर। इससे ज़िंदगी पे क्या असर आएगा? बेहतर हो जाएगी। कैसे बेहतर हो जाएगी? पॉजिटिविटी आ जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, है ना? अल्लाह से नज़दीक होंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ख़त्म होगी, है ना? कैसे करेंगे काम? प्रायोरिटीज आप चेंज करें। वेरी गुड, वेरी गुड। चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज होगा कैसे? मेथड क्या होगा? आज हम सब ये तय कर लिया कि हमने स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल पे जाना है, हमने प्रायोरिटीज़ को भी चेंज करना है, हमने लाइफ की मेथडोलॉजी को भी चेंज करना है। डिसाइड है, वेल सेड, अग्रीड। हाउ? जी, अब हम जी कुरान के साथ जुड़ेंगे। वेरी गुड आंसर, यस, दिस इज़ द रियलिटी। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है असल में। हम जब भी कोई चीज़ करते हैं, तो हमारी एक विश लिस्ट होती है। अब हम स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल की तरफ अगर जाना चाहते हैं, वी हैव अ विश लिस्ट। बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर विश लिस्ट, वी वांट टू फोकस स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल के अंदर या किसी भी लाइफ स्टाइल में हमें आ रहा जो फोकस होता है। जैसे सर ने एक बात बहुत खूबसूरत की, प्रायोरिटीज़। वो प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आवर थॉट्स, आवर इमेजिनेशंस, आवर डिज़ायर्स, आवर जॉयज़, आवर फीलिंग्स, ठीक है ना? और उसके अलावा कंपैशन, हैप्पीनेस, फियर्स, लव, ठीक है, मेमोरीज, ये तमाम चीज़ें दे इफेक्ट ऑन आवर लाइफ स्टाइल। तो हमने ही इन्हीं चीज़ों को रीसेट करना है, ठीक है ना? कंसेप्चुअलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कैलकुलेशंस, ऑल द टाइम्स वी आर मेकिंग अ कैलकुलेशन इन आवर लाइफ। प्लस माइनस कर रहे होते हैं, ये अच्छा आदमी है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दिस इज़ बैड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये इतना बुरा है तो इतना अच्छा भी है, और ये थोड़ा सा मार्जिन इसमें अच्छाई का ज़्यादा है, लेट्स मेक अ डील विद हिम। तो वी आर ऑलवेज डूइंग एडिशन एंड डिलीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्सट्रैक्शन इन आवर लाइफ। सो आवर लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज आइकॉन्स।
these icons. The most important thing, आपने अपने बारे में कभी समझा कि आप कौन हैं? क्या आप स्ट्रेस लेने के लिए दुनिया में लाए गए थे? क्या आप जिंदगी में फेलियर को फेस करने के लिए आए थे? Who are you? Who are you? Who are we? कौन है हम? अल्लाह के बंदे हैं। वो मालिक है, हम बंदे हैं और हम उसके बंदे हैं। बिल्कुल। और जिंदगी का जो समझा बहुत अच्छे बात जाके, वो ये समझा कि ऐसे रहना उसके स्विच ऑन कर लो। गुलाम रहना। ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह ने, मैं इस क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसी क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहा हूँ, इतनी देर में मल्टीमीडिया ऑन हो जाए। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह की तो और भी बहुत सारी मखलूक़ात दुनिया में मौजूद हैं, चरिंद, परिंद, हैवानात, नबातात, है ना? तो हम उनमें से कौन है? अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा नहीं, इबादत तो सभी कर रहे हैं। अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात हैं, यस। और जी मैडम, आप कुछ कह रही हैं? शऊर दिया है। वेरी गुड। राइट और रॉन्ग, ये लॉक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये आपने वो बात कही है, बिल्कुल आप भी सही कह रही हैं, मैं तो लिख लेता हूँ कि ह्यूमंस आर सुपीरियर हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, राइट और रॉन्ग, या राइट और लेफ्ट का हमें पता होता है, और आपको इख्तियार भी दिया है। क्या कहेंगे इसको? डिसीजन मेकर भी बना दिया आपको ना। आपको ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं दिया है जो ऑटो पे चले, है ना? ऑटो पे चलने वाला गाय का जो है ना, वो सॉफ्टवेयर ऑटो पे चलता है, उसको उसकी लिमिटेशंस हैं। द कैटल कैन नॉट क्रॉस द लिमिटेशंस। वो जो प्रोग्राम्ड है वो प्रोग्राम्ड है। आप उसको ड्राइंग रूम में भी बांध देंगे ना लाके, तो द काउ वुड रिमेन काउ। तो डिसीजंस नहीं है उसके पास। एक चीज़ जो हमें अल्लाह ताला ने ऐसे गिफ्ट की है कि वो अपने नाम को हमारे ज़रिए आगे बढ़ाने, जी बिल्कुल, तबलीग का या प्रीचिंग का काम जो है वो इंसान की अल्लाह ताला ने। वेल सेड। सो बेसिकली इंसान की जो जिंदगी है वो डिपेंडेंट किस चीज़ पे है? मेरी ज़िंदगी किस पे डिपेंडेंट है? स्पिरिट पे। बिकॉज एज लॉन्ग एज द स्पिरिट इज प्रेजेंट इनसाइड माई बॉडी, आई एम अलाइव। तो आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। जिस दिन ये स्पिरिट बाहर निकलेगी, ये जो बॉडी है ना, ये गिर जाएगी। इसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, नया कपड़ा पहनाएंगे और एक जगह रिसाइकिल बिन में प्लेस करके आ जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? सो आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। और जितने स्पिरिट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने स्पिरिट को बहुत ज़्यादा पावर्स दी हैं। तो ह्यूमंस आर स्पिरिचुअल जाइंट, ये वर्ड है। वी आर द स्पिरिचुअल जाइंट्स। हमारे अलावा, इंसानों के अलावा, अल्लाह ने रूह से किसी को भी मखलूक को ज़िंदा नहीं किया है। सो बेसिकली द ह्यूमंस आर स्पिरिचुअल जाइंट। तो ये जो वर्ड मैंने यहाँ रखा है, स्पिरिचुअल जाइंट, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना? स्पिरिचुअल हीलिंग टूल किट। क्योंकि हमें अपने स्पिरिट्स का ही नहीं पता। हमारी स्पिरिट्स बड़ी हाई हैं, आई हैव अ हाई स्पिरिट, लेकिन स्पिरिट है किधर? वेयर इज द स्पिरिट? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द स्पिरिट? व्हाट इज द डायनेमिक्स ऑफ द स्पिरिट? कुछ भी नहीं पता आमतौर पे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पिरिचुअल पावर्स। अच्छा, एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत हम कॉमन देखते हैं कि हम हमेशा वीकनेस को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बस हम कहते नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज में हम ये इजहार कर रहे होते हैं जगह जगह, वी आर वीक। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा था ये इंटरेक्टिव सेशन हो, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका मोड चेंज कर दिया है। तो बिकॉज ऑफ मैनी इंट्रिंसिक वीकनेसेस, हमारा एक्सटर्न, देखें, ये मैं अगर कामयाब आदमी हूँ या मैं एक नाकाम आदमी हूँ, या मैं एक नाकाम आदमी हूँ और कामयाबी की तरफ चल रहा हूँ, तो ये तमाम का तमाम क्या इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है या मेरे अंदर कोई चीज़ कम ज़्यादा है? मेरे अंदर कोई चीज़ कम ज़्यादा। तो जितनी, अगर मैं एक कामयाब आदमी हूँ तो अल्लाह के हुक्म से मेरे अंदर कोई पावर्स हैं
इंट्रिंसिकली आई एम स्ट्रांग, और अगर मैं फेलियर देख रहा हूं तो इंट्रिंसिकली आई एम वीक। तो इंट्रिंसिकली हम अंदर से क्या हैं, याद करें, को यही हमारी गुफ्तगू का मेन पर्पस है। अगर हम इंट्रिंसिकली वीक हैं तो इसका मतलब है कि हम स्पिरिचुअली वीक हैं, क्योंकि हमारी असास स्पिरिट है। अगर हम इंट्रिंसिकली अंदर से वीक हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो कनेक्शन है और जो पेसिंग है स्पिरिट की वो वीक पड़ रही है, और हम अपनी नाकामियों का शिकवा और गुनाह एनवायरनमेंट पर डाल देते हैं। मैं इसलिए वहां नहीं पहुंचा क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं थी, मैं इस वजह से स्ट्रेस में रहता हूं कि बॉस का मूड तो हमेशा खराब रहता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। तो हम क्यों वीक हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हमारी वीकनेस का रीजन क्या है, क्या स्पिरिट वीक हो जाती है हमारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमारी स्पिरिट वीक हो जाती है? नहीं, आवर स्पिरिट्स आर एवरग्रीन, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आई हैं, ये कभी वीक नहीं होती। हमारे अंदर जो वीकनेस पैदा होती है वो इसलिए पैदा होती है कि हमारी पेसिंग न्यूरल होती है, दिमाग से होती है। हमारी जिंदगी की पेसिंग न्यूरल होती है। वी आर ब्रेन पेसर्स, वी आर न्यूरल पेसर्स। मैंने ये सोचा, मेरे एक्सपीरियंस में ये आई थी बात, ठीक है ना। तो ये जो लफ्ज़ मैं है ना, इसका मतलब है आपका ब्रेन पेस कर रहा है। जब आपका ब्रेन पेस करेगा तो इसका क्या मतलब है कि आपने अपनी स्पिरिट को पसे पुश डाल दिया है, ठीक है ना। सो लेट्स डिस्कस द ब्रेन फर्स्ट। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर ब्रेन? आपका ब्रेन कैसे काम करता है? जब आपको ब्रेन की पेसिंग समझ में आ जाएगी तो स्पिरिचुअल पेसिंग समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप ब्लैक को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वाइट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप साउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो साइलेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। जब आप डार्कनेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो लाइट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। तो इन अ सेम वे हमारी सारी गुफ्तगू का महवर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पेसिंग, हीलिंग टूल किट, स्पिरिचुअल जाइंट, ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपके सामने दोहरा दिए क्योंकि आई हैव सीन सम न्यू कमर्स। तो पहले हम न्यूरल पेसिंग को समझने जा रहे हैं। न्यूरल मीन्स व्हाट? न्यूरल इज अ मेडिकल वर्ड। न्यूरल का मतलब है मिस्टर ब्रेन, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस हाउ द ब्रेन वर्क्स। ब्रेन इज अ ऑर्गन। ब्रेन एक ऑर्गन का नाम है, एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है। इट्स अ फिजिकल ऑर्गन। कैसे काम करता है? आवर ब्रेन सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस। उन मैसेजेस को वो असेंबल करता है, इस तरीके से असेंबल करता है कि उससे हमारे शऊर में एक मीनिंग पैदा हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर ब्रेन इज द असेंबलर, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन को असेंबल कर रहा है, तो ब्रेन इज असेंबलर। याद रखिएगा ये वर्ड्स, यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपको ब्रेन कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन। पता नहीं टन्स एंड टन्स एंड टन्स एंड टन्स का डेटा जो है ना इस ब्रेन में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। पता नहीं वो 25 lakhs, पता नहीं वो क्या, वो मैं आई फॉरगॉटन बाय माई सेल्फ कि वो कितना टन्स का डेटा वो स्टोर करता है। सो देयरफॉर ब्रेन इज अ इफेक्टिव बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव, ठीक है ना। द ब्रेन कंट्रोल्स, आई एम यूजिंग द वर्ड कंट्रोल्स आवर थॉट्स, मेमोरीज एंड स्पीच। जिसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, यानी स्ट्रोक हो जाए या पैरालिसिस हो जाए, ठीक है ना, उसका अगर वो स्ट्रोक उसका ब्रोकाज एरियाज में हो, एक एरिया आपका ब्रेन का जिसको कहते हैं ब्रोकाज एरियाज, वर्निकीज एरियाज, यहाँ से आपकी स्पीच जनरेट होती है, तो अ पर्सन वुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग। तो जब अगर कोई आदमी स्ट्रोक के साथ हमारे पास आता है और ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल वर्ड, वी से ओह मैन, आई थिंक ही हैज गॉट स्ट्रोक ऑन ब्रोकाज एरियाज,
बिकॉज ही कांट स्पीक। तो ब्रेन इज बेसिकली इज अ स्टोरेज डिवाइस, वो हमारे थॉट्स को भी कंट्रोल करती है, ठीक है ना, एंड इट कंट्रोल्स द मोटर एक्टिविटी। आई एम वॉकिंग, आई हैव रेज्ड माई हैंड, आई एम टॉकिंग विद यू, दीज आर ऑल माई मोटर एक्टिविटीज। मोटर चलने वाली चीज, ये किससे कंट्रोल हो रही है? अगेन विद द ब्रेन, ठीक है ना। और क्या कंट्रोल हो रही है? ऑल द फंक्शंस ऑफ द इनर बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। The lungs are pumping under the control of the lungs are breathing under the control of brain. The kidneys are making urine under the control of the brain. So brain is a assembler, hard drive or controller. So brain is a controller. ये बड़े keywords important है, इसी के ऊपर पूरी presentation है. But where the thoughts, feelings and emotions and decision are generating, ये कहाँ हो रहा है? ये तो वो तो असेंबलर है, ब्रेन इज असेंबलर, हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और क्या कंट्रोलर है। पैदा कहाँ हो रही हैं ये चीजें? ये ब्रेन तो कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन तो मैनेजेरियल पोस्ट पर खड़ा हुआ है, ये साइंस है कॉन्क्रीट। तो कहाँ से ये 100 मिलियन क्वेश्चन है जो हमने इसका जवाब लेना है। जवाब मिलेगा तो हमें सारी चीजें खुल जाएंगी, ठीक है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम ये बात समझें कि थॉट, फीलिंग, इमोशंस और डिसीजंस जनरेट कहाँ हो रहे हैं, इसकी रेलेवेंस क्या होगी, क्या होनी चाहिए रेलेवेंस। अगर हमें यही नहीं पता, क्योंकि हमारे अब तक तो हम सारे ब्रेन पे, एक्चुअली अब हमें पता चला कि एपी ब्रेन एक्टिविटी भी हो रही है, सुप्रा ब्रेन एक्टिविटी है, ब्रेन से ऊपर कोई चीज मौजूद है, तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट वहां जाना चाहिए ना। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना। अच्छा, हाउ डज द थिंकिंग, अभी हम ब्रेन को पढ़ रहे हैं, न्यूरल एक्टिविटी को, हाउ डज द थिंकिंग वर्क्स इन द ब्रेन। मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां से पानी पी लूं, ये कैसे ब्रेन सोचता है। आप भी देखें कि इस वाली एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये एक न्यूरॉन की तस्वीर है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स बन जाएं, बट देखिए इसके अंदर एक सेल बॉडी है, एक न्यूक्लियस है, एक एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, शॉन सेल्स नजर आ रहे हैं, एक्सोनल टर्मिनल्स हैं। ये एक न्यूरॉन है, एंड वी हैव सच मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अ ब्रेन, सो दे आर वर्किंग टुगेदर। और उसकी वजह से क्या होता है, जो चीज होती है वो हम अभी इन अ सेकेंड टाइम हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फॉर थिंकिंग, टू हैपन द थिंकिंग इनसाइड द ब्रेन, वी नीड नर्व सेल्स। और ये नर्व सेल क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन। गौर से याद रखें, ये मैंने रेड से जो चीजें हाईलाइट की है ना, ये बड़ी कीवर्ड हैं। दे डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड। एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द ब्रेन इज द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द ब्रेन। ये बात समझ में आई? Everything that is present outside the brain is outside for the brain, outside world हो जाती है वो उसकी ब्रेन की। ब्रेन के अंदर जो कुछ है वो ब्रेन है, ब्रेन के बाहर जो है वो उसके आउटसाइड वर्ल्ड है। और सबसे बड़ी आउटसाइड वर्ल्ड कौन सी है? आपकी आईज। आईज आर द एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन, ईयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन, नोज इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। ये तमाम जो 5 सेंसेस हैं, इनके जरिए ब्रेन एनवायरनमेंट में कनेक्टेड रहता है। इफ आई क्लोज द नोज, इफ आई क्लोज द आईज, इफ आई क्लोज द ईयर्स, तो तमाम चीजें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, नो इनपुट। सो ब्रेन डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। इफ आई एम सीइंग यू, माई ब्रेन इज रीडिंग यू, तो ब्रेन डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन आउटसाइड द वर्ल्ड से।